Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी इनकम के बारे में कि आप क्या ऐसा करें कि जिसके थ्रू आपके पास पैसा आए, इनकम के सोर्स बने और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो ऐसा कौन सा माध्यम है, कौन सा जरिया है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें प्रॉपर इनकम मिले। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका संबंध हमारी इनकम से जुड़ता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें किन चीज़ों की तरफ अपने एफर्ट्स को लगाना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम इनकम की बात करते हैं तो कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं इनकम के। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड अगर किसी हाउस में बैठा है वो भी एक इनकम का सोर्स होता है, या किसी हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों से भी हम इनकम को जनरेट करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 11th हाउस की राशि, जो भी 11th हाउस की राशि है, उसके थ्रू आप कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यानी 11th हाउस की जो राशि है वो ये बताती है कि आपकी जो इनकम है वो कहां से आ सकती है। तो 11th हाउस में 12 राशियां आती हैं। जो भी आपका लगन चार्ट है, मून चार्ट है, उससे आप ये देखें कि 11th हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का संबंध काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कौन से हाउस से जुड़ता है। यानी जैसे एरीज अगर 11th हाउस में आता है, 11th हाउस आपका ये है, अगर यहाँ नंबर 1 लिखा होता है तो आपकी जो इनकम के सोर्स हैं वो आपके फर्स्ट हाउस से जुड़ेंगे। अगर टॉरस आता है तो जो आपकी इनकम के सोर्स हैं वो सेकंड हाउस से जुड़ेंगे। जेमिनी आता है तो जो आपकी इनकम के सोर्स हैं वो थर्ड हाउस से जुड़ेंगे। कैंसर अगर आता है तो इनकम के जो सोर्स हैं वो फोर्थ हाउस से। लियो अगर है तो फिफ्थ हाउस से। वर्गो है तो सिक्स्थ हाउस से। लिब्रा है तो 7th हाउस से। स्कॉर्पियो है तो 8th हाउस से। और सेजी है तो 9th हाउस से। कैप्रिकॉन है तो 10th हाउस से। एक्वेरियस है तो 11th हाउस से आपके इनकम के सोर्स होंगे। और अगर पाइसिस है तो 12th हाउस से आपके इनकम के सोर्स बनेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। कैंसर साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है, 4 नंबर साइन, तो इनकम का जो सोर्स होगा वो 4th हाउस से जुड़ जाता है। यानी एजुकेशन से, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के काम से, और जो आपके होमलैंड के लोग हैं उन लोगों से आपकी इनकम का सोर्स जुड़ सकता है। यानी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध 4th हाउस से जुड़ता है, जैसे फार्मिंग का काम हो गया, फिशरीज का काम हो गया, या कोई ऐसा काम हो गया जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस हो गया, ऐसी सारी चीज़ों से आपकी इनकम का सोर्स बन सकता है अगर 4 नंबर साइन यानी 4 नंबर साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है। और अगर 6 नंबर साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है तो हीलिंग के थ्रू इनकम आ सकती है। अगर आप कोई डॉक्टर है, कोई मेडिसिन पर्सन है, तो उन सब चीज़ों के थ्रू भी इनकम आ सकती है। अगर आप किसी मिनिस्ट्री सर्विस में हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो उसके थ्रू भी इनकम आ सकती है। और जेमिनी साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है, यानी 3rd नंबर साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, टेलीफिल्म के थ्रू आपकी इनकम आती है। और अगर स्कॉर्पियो साइन अगर आपके 11th हाउस में आता है तो सीक्रेट नॉलेज के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मिस्टिसिज्म के थ्रू या सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू आपकी इनकम आती है। और इस वीडियो में अगर मैं सारे हाउसेस अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में आपको ये समझा रहा हूं कि कोई भी राशि अगर आपके 11th हाउस में आती है तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आप ये देखें कि वो जो राशि है वो किस हाउस को रिप्रेजेंट करती है। यानी काल पुरुष कुंडली का संबंध अगर आपको जानना है कि काल पुरुष कुंडली होती क्या है, तो काल पुरुष के लिए आपको जो आपका फर्स्ट हाउस है उसको एरीज माने, और जो आपका सेकंड हाउस है उसको टॉरस माने, और थर्ड हाउस जो है उसको जेमिनी माने। इसी तरीके से आपके 12 हाउसेस कंप्लीट होते हैं। और अगर यहाँ पर नंबर 1 साइन आता है तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज़ों से आपकी इनकम आएगी। नंबर 2 साइन आता है तो सेकेंड हाउस से आपकी इनकम आएगी, यानी फैमिली से, फेस से, आपकी फेस वैल्यू से। अगर आप कोई सिंगर है, अगर आप कहीं पर
कुछ ऐसा करते हैं कि जहां पब्लिक के सामने आप आते हैं, पब्लिक के सामने आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, गाना गाते हैं, सिंगिंग का टैलेंट आपके अंदर है, या कोई ऐसा टैलेंट है जहां पर आपका जो फेस है वो पब्लिक के सामने आता है, तो वहां से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। और अगर 5 नंबर साइन अगर 11th हाउस में आता है तो पॉलिटिक्स के थ्रू, क्रिएटिव चीजों के थ्रू आपकी इनकम आती है। तो इस माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी इनकम के सोर्स क्या होंगे। और आप अपने मून चार्ट में, लगन चार्ट में, दोनों चार्ट में आप ये देखें कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड की राशि क्या है, यानी 11th हाउस की राशि क्या है, और वो राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कौन से हाउस से जुड़ती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि 11th हाउस की राशि के थ्रू आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 11th हाउस के बारे में या उसकी राशि के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।